30 रोज़े रखे हैं, उनमें भी अगर कोई सफ़र का मजबूरी है, सफ़र कर रहा है या मर्ज़ है, तो जब मर्ज़ ख़त्म हो जाए वो रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं, और जब सफ़र ख़त्म हो जाए वो रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। फिर ये रखने लाजमी होते हैं, और अगर नहीं रखेगा तो ये गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब होगा, और गुनाहे कबीरा बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता, और जो गुनाह माफ़ ना हो वो इंसान को जहन्नम ले जाता है, इंसान की बर्बादी का सबब बन जाता है। इसलिए अल्लाह ने रुखसत भी उतारी तो रमज़ान में खुद ही उतार दी कि मर्ज़ और सफ़र की सूरत में आप, अच्छा अब इस मर्ज़ और सफ़र के ख़ात्मा शर्त है, और अगर किसी का मर्ज़ ऐसा है जैसे दायमी मर्ज़ होता है, और दायमी मर्ज़ में बुढ़ापा भी आता है, यानी आदमी इस कदर शैखन कबीरा हो जाए कि अगर रोज़े रखे तो संभलना मुश्किल हो जाए, तो ये भी मर्ज़ की सूरत हाल में आता है। ये बाद में सवालात आएंगे, फिर वो मैं कहता हूँ अभी क्लियर कर दें। तो ऐसा मर्ज़ जो ठीक होने के या दोबारा जिस्मानी साख्त के बहाल होने का इम्कान ना हो, ऐसे मर्ज़ में भी रमज़ान के रोज़ों की रुखसत है। लेकिन उसमें जो मर्ज़ ख़त्म ना हो, जो सफ़र ख़त्म ना हो, तो इसका मतलब है फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, फिर आपने उसकी या तो फ़िदिया देना है, ताम मिस्कीन, और अगर ठीक हो गए तो फिर अगले दिनों में वो रोज़े आपने रखने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की। 2-4 मसले रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम बयान कर देते हैं। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-बक़रा में फरमाया, अल्लाह तुम पर आसानी का इरादा रखता है, वला युरीदु बिकुमुल उसर, और तंगी का कोई इरादा अल्लाह अपने बंदों के साथ नहीं रखता है। अब इस तंगी और आसानी, यानी इस आयत से ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को तख्लीक किया, और उसके बाद इनके लिए जो दीन उतारा वो आसानियों वाला दीन था, क्योंकि जो अल्लाह ने दीन उतारा है वो तो 30 पारे हैं और एक नबी है। बड़ी अहम बात है। जो दीन आसान है वो अल्लाह और रसूल है, और जो दीन मुश्किल है वो मौलवियों का है। जो अल्लाह और रसूल से आगे जाते हैं, जो अल्लाह और रसूल को आखिरी और हतमी मानने की बजाय अपनी अपनी पेशवाई निकाल के इमाम बना के बैठे हुए हैं, तो दीन बिखर गया। और दीन जब बिखर गया तो फिर लोगों के अवामुन नास की समझ में नहीं आता है, फिर वो क्या होता है, उलझ जाता है। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका एक बड़ा एक्सपर्ट किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटर या CEO होता है। वो मर जाए, मालिक या CEO, या वो छोड़ जाए, और कई कंपनियों की मिसालें हमारे पास हैं कि वो कंपनियां फिर तहलील हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, क्या कहते हैं, बैठ जाती हैं। आपके मुल्क में बहुत सारी कंपनियां कोरोना में बैठ गई, या मालिक मुल्क छोड़ गया, कंपनियां बैठ गई, या मर गया, पूरी फेडरेशन बैठ गई। यही हमारे दीन के साथ हुआ। जब अल्लाह ने कुरान उतारा, तवज्जो से ज़रा, तो अल्लाह ने खुद ही कह दिया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, बड़ी आसानी वाला है ये, और आराम से इस पे अमल करते रहना। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह का कोई इरादा भी नहीं है कि वो तंगी करे तुम पर। जब हमने अल्लाह और रसूल, एक किताब और एक नबी के अलावा
18 और 36 उलूम निकाले, 4 से 12 तक इमाम निकाले, तो आपने गोया उस इमाम को उस बर्तरी और उस सीईओशिप के आगे कई इमाम निकाल लिए, सीईओ निकाल लिए, तो कंपनी तो बिखर गई, फेडरेशन तो बैठ गई। जब फेडरेशन बैठ गई, दीन बिखर गया। जब दीन बिखर गया तो उसके बाद जो आने वाली नस्लें थी उनके लिए अमल करना ही मुश्किल हो गया। इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल अभी मैं जिक्र कर देता हूँ। काफ़ी दिनों से रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान, खुशी है, लोगों में खुशी, एक जज्बा है। जो अल्लाह से डरते हैं सिर्फ उनमें है, जो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से नहीं डरते, जो यौम आखरत से नहीं डरते, उनके लिए मामूल सा महीना है। लेकिन जिनको अल्लाह से डर लगता है, अपने नबी की नाफरमानी से डर लगता है, उनके अंदर एक जज्बा है कि हमने रमज़ान में रोज़े रखने हैं। यार इस साल में बड़ी गड़बड़ हुई है, कोताहियाँ हुई हैं, ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, कोई माल वाल भी खा लिया है, कोई ऐसे कर ले, चलो मौका मिला है, एक ऑफ़र आई है, इस महीने में एक अमल करेंगे 70 गुना अजर मिलेगा। 1 रुपया सदका करेंगे 70 गुना तक का अजर मिलेगा। खुशी है किसके लिए? जिसको ये यकीन है कि मुझे मरना है, और जिसको ये यकीन ही नहीं है कि मुझे मौत आनी है, वो तो बागी है। अब रमज़ान मुबारक का महीना है, बारिश के बाद रेतले इलाकों में खुम्बी की फसल निकलती है, ज़मीन से अचानक खुद ही निकल आती है, और ये खाने वाली चीज़ है, ये मौलवी भी खाने वाली चीज़ नहीं। रमज़ान मुबारक को 1 हफ़्ता रह गया है, आए दिन हर लम्हे के बाद मौलवियों की नई खुम्बी निकली हुई देखता हूँ, वो नया मसला लेकर आते हैं। उससे क्या हो रहा है? रंग बिरंगे अपना ढंग बनाया हुआ है और रंग बिरंगे मसाइल पेश कर रहे हैं, जिनका इस रमज़ान मुबारक या किसी भी रमज़ान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक मसला आज बयान करते हैं, कोशिश करेंगे मुख्तसर हो जाए। बड़ी पगड़ी हो या बड़ी दाढ़ी हो या बड़ा जुब्बा हो, ये दीन इस्लाम की डिमांड नहीं है। मैं अक्सर अपने जुमा पढ़ने वालों को और जो जुमा नहीं पढ़ते सिर्फ हमें सुनते हैं, उनको कहता रहता हूँ, दीन हुलियों में नहीं आया। वो खुदा का वास्ता है मुसलमानों, दीन शक्लों पे नहीं आया, हुलियों और डिज़ाइनों में नहीं आया। दीन रूहानियत पे आया है, दिल पे आया है, और दिल 7 पर्दों के अंदर खुदा ने छुपाया है। ऊपर फैब्रिकेटेड पूरी एक दीवार पसलियों की लगाई है, एक पसली हड्डी टूट जाए राड लग जाता है, लेकिन जिसकी पसली टूट जाए पसली नहीं बनती है। इतनी सख्त तरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय के अंदर दिल का लोथड़ा रखा है, जिस पे अल्लाह ने दीन को नाज़िल किया है, और वही उसका मतमा नज़र है। नहीं समझ आई? और इतनी तहू के अंदर जिल्द भी हो, गोश्त पोस्त भी हो, और जनाब चर्बी भी हो, फिर उसके अंदर पतली पसली की तय भी हो, उसके अंदर दिल रखा हुआ है, कितना नफीस होगा। उसके ऊपर अल्लाह ने कुरान को हिफ्ज़ करने की सलाहियत भी रख दी, इतना सा दिल है। उस दिल में अल्लाह ने सोचने समझने तफक्कुर करने की सलाहियत भी रख दी। और कितना सा है? लोथड़ा है, लोथड़ा एक, और ये ऐसा लोथड़ा है, छोटा सा पुर्जा है, पूरे इंसान का दर हकीकत यही जिंदा है। तो इंसान की 7 फुट की लाश, 6 फुट की लाश जिंदा है, और ये एक माचिस की डिबिया, आधी डिबिया जितना ये दिल का पुर्जा मुर्दा है, तो पूरी लाश मुर्दा है। कितना अहम है! इतना अहम खुदा ने इस इंसान को तख्लीक करके दिल का पुर्जा रखा, फिर उसको तहू में छुपाया, फिर झिल्लियों में छुपाया, फिर उसके ऊपर कुरान को, दीन को उतारा,
और उसी के अंदर खौफ और बगावत रख दी। मैं इतना तकलीफ़ महसूस करता हूँ, शायद किसी को ये तकलीफ़ नहीं होती है, और नहीं होती है। मैंने नोट किया लोगों में, लोगों के लिए दीन एक तमाशा है, आम आवाम के लिए नहीं है। जब मैं लोगों का बोला करूँ ना, तो ये आम लेमैन नहीं होता इससे मुराद, इससे मौलवी मुराद होते हैं। जिन लोगों ने अपना पेट दीन से मुंसलिक किया है, उनका दीन बिखरा पड़ा है, और जिन लोगों ने दीन को दिल से मुंसलिक किया है, उनको बुराई नज़र आए तो उनका दिल खौफ से लरज़ने लग जाता। मैं एक मौलवी को सुन रहा हूँ, बजाहो हशम के साथ, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के साथ तो वो तुर्रम खान है, और वो हदीस रसूलुल्लाह की ऐसी मुखालफत कर रहा है गोया वो कुफर कर रहा है, और उसको शर्म भी नहीं आ रही, और सुनने वाले उससे बड़े अजहल हैं, जाहिल हैं, वो सुभान अल्लाह कह रहे, यानी कुफर पे भी सुभान अल्लाह कह रही है पाकिस्तान की कौम। वो मौलवी तो शायद जहन्नम में जाए ना जाए, जो कुफर बकने पे सुभान अल्लाह कहते हैं, वो कैसे बख्शे जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह जहाँ कहना है, और लोगों को बताया हो तो पता हो ना कि अस्तगफिरुल्लाह कहाँ कहना है, सुभान अल्लाह कहाँ कहना है, अल्लाह अकबर कहाँ कहना है। और वो बैठा क्या कह रहा है, ज़रा गौर से सुनना। कह रहा है कि रोज़े की सहरी के इख्तिताम का वक्त को ताल्लुक़ कोई अज़ान फजर से नहीं है। किससे नहीं है? और आप सुनते होंगे, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया आजकल हर घर का सालन की तरह चलता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कहता है पहले सूरह बकरा के अंदर, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल, क्या कहता है? खाते और पीते रहो यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतुल अस्वद। काले धागा और सफ़ेद धागा। हज़रत अदी बिन हातम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, हाज़िर होते हैं, या रसूलल्लाह ये रोज़े में धागे का क्या ताल्लुक़ है? ज़रा गौर करना कि रोज़े के वक्त को कायनात के इमाम ने कैसे समझाया है। और मैं, यकीन करो, मुझे रोना आता है जब मौलवियों के बिस्तर लिपटे हुए देखता हूँ जिस्म पे, और वो हदीस और कुरान का इनकार कर रहे होते हैं। अब आप देखिए, काला धागा अंधेरे में किसको नज़र आएगा? कब नज़र आएगा? जब रोशनी हो जाएगी। आपको समझ आ रही बात की? ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ सूरह बकरा की। रमीज़ आपको समझ आ रही है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, कुरान करीम कह रहा है कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। फजर के उस वक़्त तक तुमने खाना और पीना रखना है जब स्याह धागा तुम्हें नज़र आ जाए, बस ये वक्त है। लेकिन दूसरी हदीस में क्या फरमाया? जब साहब अदी बिन हातम, ये आपको पता है हातम ताई, अमूमन लोग मिसाल देते जो सदका ज़्यादा करे या लोगों की खैरात ज़्यादा करे, कहते बड़ा हातम ताई। सहाबा में सबसे सखी थे जो हातम ताई, उनके बेटे अदी बिन हातम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर होते हैं, या रसूलल्लाह धागे और रोज़े का क्या ताल्लुक़ है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये धागे का ताल्लुक़ नहीं है, ये आपको बताना है सुबह काज़िब से सुबह सादक। फिर जब ये समझाया तो एक और बड़ी प्यारी हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जो कहते हैं ना रोज़े के इख्तिताम का ताल्लुक़ अज़ान फ़जर से नहीं है। मैं अगर बड़ी बात ना करूं तो ये मुनकर हदीस है, और मुनकर हदीस, जो हदीस का मुनकर, वो जन्नत में कैसे जाएगा? और हम अपने बाप के नाफरमान हो के बाप के घर में नहीं रह सकते, नबी का मुनकर हो के जन्नत में कैसे रहेगा?
ये बीच वाले रास्ते नहीं निकाला करो, मौलवियों को बोला करो आप, तो बीच में एक तीसरी डंडी में निकालो, कोई गल नहीं है, वो कोई गल नहीं, इधर तो शायद बाप माफ़ कर दे, खुदा का महबूब माफ़ नहीं करेगा जब उसकी सही बात को भी रद्द कर दोगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अब आपको समझाता हूँ कि सहरी का इख्तिताम कब होना है। अच्छा, सहरी के इफ्तिताह हज़रत बिलाल की अज़ान है और सहरी का इख्तिताम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान है। और ये इब्ने उम्मे मक्तूम कौन थे? जो नाबीना सहाबी थे, सहाबा में नाबीना सहाबी थे। कुरान में जिक्र है 30वें पारे में, और फिर इसमें और भी जिक्र है। जब ख़वातीन आई तो इब्ने उम्मे मक्तूम बैठे हुए हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा पर्दा करो इससे। एक ने कहा या रसूलल्लाह, इनको केड़ा नज़र आता है? ऐसे कहा होगा ना कि इनको कौन सा नज़र आता है जो ये देख लेंगे तो पर्दे की। कहा नहीं, पर्दा मर्द से है। वो जो यहाँ कहते हैं ना आंखों का पर्दा होना चाहिए, ये भी बकवास करते हैं। वो कोई कहता है पर्दा दिल का होना चाहिए, वो कहते रहते हैं मंडी में लोग मिलते हैं ऐसे, लोगों की मौलवियों की मंडी में भी ऐसे मिल जाते हैं, आंखों का पर्दा होना चाहिए, दिल का। और भाई पर्दे का ताल्लुक ना दिल से है ना आंखों से है। अगर दिल से और आंखों से था तो फिर इब्ने उम्मे मक्तूम से पर्दा क्यों करवाया, जिसको पैदाइशी नज़र नहीं आता था? पैदाइशी नाबीना सहाबी थे और उनकी माह रमज़ान में फजर की अज़ान की ड्यूटी थी। आपने सुना होगा मुअज्जिन रसूलुल्लाह कौन है? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जो काबे की छत पे अज़ान देते थे। लेकिन माह रमज़ान में सहरी के इख्तिताम की अज़ान इब्ने उम्मे मक्तूम देते थे। अब उनको कैसे पता चलता जब तो पैदाइशी नाबीना थे कि अज़ान का वक्त हो गया? सवाल उठेंगे। जब मौलवियों के गिरेबान में हाथ डालोगे तो बिखरा हुआ दीन इकट्ठा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा वल इनाउ अला यदिही फला यदाहु हत्ता ताकुल व तशरब। फरमाया कि लोगों, जब अजान की आवाज़ आए है और तुम्हारे हाथ पे बर्तन रखा हुआ हो, वो पानी का है, चाय का है या शरबत का है या खाने का है, जो तुम्हारे हाथ में है वो खाओ पियो। फला यदाहु, जो हाथ में है अजान के दौरान वो भी नहीं रखना। क्या नहीं करना? अजान के दौरान जो बर्तन या जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो मुकम्मल खानी है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की भी है, सुनन अल कुबरा अल बैहकी भी है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह भी लेकर आए। अब जो मौलवी कहता है कि इसका ताल्लुक अजान से नहीं है, उसकी दो शैतानियाँ हैं। वो एक तो ये शैतानी है कि वो दीन को तुम पर तंग कर रहा है ताकि तुसा रोजे ना रखो, इन मौलवी ने सदका दो। मुख्तार साहब चक्कर में आते हो, फिदिया लई आते हो कि वो फिदिया भी है, और क्या चीज़ होती है? फिदिया भी होता है। और यार एक फिदिया दिन देना जब रजामंदी ना दो तो दूसरा कफारा नहीं होता। फिदिया तक कफारा। और मैंने पहले क्या बयान किया, जो शख्स रोज़े नहीं रखता उसको 1 से 70 का अजर नहीं मिलेगा रमज़ान में। हमने क्या समझ रखा है, रोज़ा एक नहीं रखना, मौलवी ने जेबा भरी रखनी है, पीर ने जेबा भरी रखनी है। लोधी साहब ऐसे ही करते हैं ना लोग, रोज़ा नहीं रखना और बस जनाब सदका दे दो, ज़कात दे दो। क्योंकि मौलवी साहब ने क्या कहा है, 1 से 10, 10 से 70 गुना। और भाई रमज़ान में 70 गुना उसका है जिसके दिल में रमज़ान उसकी जान की तरह पैवस्त है। और अगर रमज़ान का एहतराम ही नहीं है, रोज़े का एहतराम ही नहीं है, रोज़ा रखा ही नहीं है, तो फिर 70 गुना किस बात का? 70 तो तब था जब रोज़ा था। लिहाजा सदका करने से पहले ये ज़रूर सोचना है, या तो मर्ज़ होना चाहिए या सफ़र होना चाहिए, और सफ़र भी ऐसा
जो रमज़ान में ख़त्म नहीं हो रहा तो फ़ायदा तुम्हें अय्यामिन उखर, मर्ज़ ऐसा जो अगले रमज़ान से पहले ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर आप उसका फिदिया नहीं। अगर मर्ज़ छोटा है, माह रमज़ान में आया है, 15 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद ख़त्म हो गया, तंदुरुस्त हो गया, फ़ायदा तुम्हें अय्यामिन उखर, फिर आपने रोज़े रखने हैं। और अगर रोज़े नहीं रखे तो फिर काहे का फिदिया और काहे का कफ़ारा, फिर तो आपने रोज़ों का एहतराम ही नहीं किया। फिर यहाँ क्या है, अज़ान हो रही है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने उम्मे मक्तूम से कह रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि जब तक अज़ान होती रहती है जो आपके हाथ में है उसको खा लेना, ये रोज़े के सहरी के इख्तिताम की अज़ान है। दो शैतानियाँ क्या हैं जो ये पहले कहते हैं ओहो हो रोज़े सहरी के इख्तिताम का वक्त जो है ना वो अज़ान से नहीं है। अच्छा, एक मौलवी को मैंने सुना, बड़ी ज़बरदस्त बात की उसने, आपके लिए तो ऐसी दिल लुभाने वाली थी, आप फ़ौरन उस पर ईमान ले आएंगे मौलवी पर। कहते हैं यार मुअज़्ज़िन कभी सोया रह जाता है, सुता रह जाता है, इन्हों नींदर खपे। ऐसे ऐसे मौलवियों ने दीन में खपे लगाए हैं ना, घायल कर दिया दीन को। वो ज़ालिमों, माह रमज़ान ही तो ऐसा है कि जिसमें मौलवी सोया है तो मोहल्ला जाग रहा होता है, हर मुसलमान जाग रहा होता है। और ये माह रमज़ान ही तो ऐसा है जिसमें पहले तहज्जुद की अजान, सुबह काज़िब की अजान हज़रत बिलाल को दे दी, उठाओ इनको। हमारी मस्जिद में भी जब सहरी का वक्त होता है हर साल इमाम साहब बल्कि हमारे तो आके ऐलान करते हैं कि सहरी का वक्त हो गया है। यानी इतने ये बदमाश है मुल्लायत, रमज़ान में भी सुला दिया मौज़िन को, इमाम को, जो आम दिनों में भी वक्त पे अजान देते हैं मौलवी सारा साल। इनका है दिन से कोई ताल्लुक नहीं, समझ आ रही। माह रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें मौलवी, मुअज्जिन, खादम, मोहल्ला, लोग, अवाम, इंसान, मुसलमान सारे जाग रहे होते सहरी के वक़्त। और फिर आगे सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर बिल महाल, बिल फर्ज सोया रह गया है, मुअज्जिन नहीं, मुअज्जिन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इमाम का, मुअज्जिन का, कि रमज़ान में सोया रह जाए, ये झूठ है। फिर इनके बदमाशों के रहते होंगे, जो खुदा वाले हैं उनके सोए नहीं रहते। अगर कोई रह भी जाए तो फरमाया जब जाग आए, अगर तो रोज़े का वक्त है, खाने का वक्त नहीं है, सहरी का वक्त है, अजान हो रही है या अभी अजान हो के हटी है, आप एक घूंट एक गिलास पानी पी के नियत सियाम कर लें, आपका रोज़ा हो गया। इतनी रुख्सत नबी ने दी है। क्यों दी है पता है आपको? सूरह बकरा में अल्लाह ने खुद वही नाज़िल की, कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। और कुरान का मकसद क्या है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। कुरान नहीं चाहता कि मानने वालों पर तंगी करे, वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह बंदों पर तंगी नहीं करता, मुल्ला करते हैं। जब अल्लाह के हबीब कहते हैं कि अजान के दौरान अगर आप खाओगे, फिर चौथी बात है ये मैं जो करने लगा हूँ, मजूसी आग जलाते हैं, यहूदी सायरन बजाते हैं या क्या तबल बजाते हैं, ईसाई ढोल बजाते हैं, कोई गुग्गू बजाते हैं। अच्छा, ये जो गुग्गू बजाते हैं ना, ये हमारे मशीनों में लगा होता है, ये बिदअत है, हराम है। इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से यार? इस्लाम से तो सदाए किबरिया बुलंद होनी चाहिए और वो अल्लाह अकबर है। जो अलामतें इस्लाम ने बंद कर दी थी, सीज कर दी थी कि कोई आग जला के ऐलान नहीं करेगा फजर का, अल्लाह अकबर से ऐलान होगा फजर का। वही दीन का नाम लेने वाले, वही हुलिया मौलवियों का बनाकर लोगों को कहते हैं अजान का सहरी के इख्तिताम से ताल्लुक़ नहीं, ऐलान का ताल्लुक़ है। और फिर ऐलान से थोड़ा कदम आगे बढ़ के कहते हैं घुघू बजाने से ताल्लुक़ है, सायरन बजाने से। और सायरन तो ईसाइयों की अलामत है या इधर हिंदुस्तान वालों की अलामत है? नहीं, ईसाइयों की। मेरे ख्याल वो जाके गिरजे में वो बजाते हैं ना टल्लू, क्या कहते हैं उसको, घंटा। बाबा जी ने घंटा बजा देता, घंटा बजाते क्रिश्चियन। इन मौलवियों को शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती?
उनको आएगी जब तुम्हें आएगी। अब गुस्सा करोगे आप? भाई ऐसे मौलवी को पूछो कि इस्लाम की इब्तिदा और इंतहा तो अजान है। फजर की अजान से दिन शुरू होता है, इशा की अजान से रात शुरू होती है। तू ये टल्लू तो घंटों की तरह काट ले आए हैं। मगरिब की अजान से अफ्तार है। ये जो घंटा बजाकर अफ्तार कराते हैं, ये लोगों का रोज़ा हराम करते हैं क्योंकि बिदअत अमल करते हैं। और ये हदीस मौजूद है कि जब कोई तुम में से अजान की अच्छा, इसको फरमाने का मकसद क्या था? यानी ये कोई गैब की खबर थी नबी अलैहि सलाम के पास कि लोगों ने टल्ली बजा के, घंटा बजा के रोज़े सेरी ख़त्म करनी है? क्यों फरमाया? यानी जिस मसले की वजाहत भी हदीस में मौजूद है, हम उस पर भी पानी डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। एक मसले की वजाहत, अच्छा फिर क्या है? दूसरी शैतानी क्या है? एक शैतानी तो ये मुशाबहत करते हैं सायरन टल्लू बजाने वालों के पास, क्रिश्चियन के साथ, हिंदूज़ के साथ, यहूदियों के साथ मुशाबहत की खातिर टल्ली बजाते हैं, घंटा बजाते हैं और ये सायरन बजाते हैं। ये इस्लाम के शियार ही नहीं है। और यार इतना नेक अमल करते हो कमबख्तो, तो एक अल्लाह का नाम नहीं बुलंद कर सकते रोज़ा बंद करने के लिए? कितना सारा दिन सब्र किया, कुलू वशराबू से एतराज़ किया, खामोश बैठे रहे, झूठ भी नहीं बोला, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, और दूसरे भी ऑल फॉल बातें जो 11 महीने की थी वो भी नहीं की। फिर एक अल्लाह अकबर से रोज़ा खोलते हुए मौत पड़ दी है। फिर क्यों कहते हो टल्ली बजेगी और सायरन बजेगा, ऐलान होगा? एक शैतानी तो ये होगी कि ये मुसलमानों को यहूदियों की तरफ लेके जा रहे हैं, क्रिश्चियन के अमल की तरफ लेके जा रहे हैं, घंटा बजाने की तरफ अमल सारा ज़ाय कर रहे हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मान तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत करेगा उन्हीं से उठाया जाएगा। और हमने क्या कर लिया? हम कहते हैं हम बाल बना लें, तो यही मौलवी कह रहे हैं पैंट शर्ट और जो टाई पहनता हो वो यहूदियों में से होगा, ऐसे कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती? और जो अकीदे में यहूदियों की मुशाबहत करता है वो होगा। ये लिबास में मुशाबहत का क्या ताल्लुक है? लिबास जो भी पहनो, सतर ढांपने का इस्लाम ने कहा है। अगर यहूदियों से मुशाबहत है लिबास से, तो ये चश्मे का क्या करोगे फिर? ये भी तो शक्ल पे लगा लिया, ये शक्ल से यहूदियाँ जो उठेगी। है यार मौलवियाँ देखा कि रंगबाज ने सारे। चल तू कर ले, फिर मैं बाद कर सा। हो गई? चल मैं और कर लेना। और यार ये जो बाल कटा के, वो आपने सुना होगा मौलवियों से, इसमें बयान देते हैं बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के, बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए, जूते ऐसे नहीं होने चाहिए, पीले होने चाहिए, काले नहीं होने चाहिए। वो एक मौलवी ने कहा काले जूते पहनने वाले के घर में लड़ाई होती है। और सारे वकील जो है ना काली टाई लगा के फिर रहे होते हैं, काली पैंट पहन के फिर रहे होते हैं। काली पैंट और वाइट शर्ट, काली टाई, ये वकीलों का लिबास है। ये तो गए जन्नत में मौलवियों के नज़दीक। अब ये देखो दूसरी शैतानी क्या? पहली शैतानी कि ये मुशाबहत कराते हैं ईसाइयों के साथ, पूरे रोज़े को बर्बाद कर देते हैं। दूसरी शैतानी क्या है? फजर की नमाज को लेट करने के चक्कर में। नहीं समझे आप? यानी जब आपको अज़ान फजर से हटा दिया इख्तिताम सहर पर, फिर जब मर्ज़ी पढ़ लें। और तीसरा जो इनमें से एक दूसरा तबका है, थोड़ा सा आगे लाइन में लगे हुए ना, पीछे बरेलवी है, आगे देवबंदी है, थोड़ा सा साथ बराबर में शिया खड़ा है, आगे अहले हदीस आ जाता है। लीडिंग रोल अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अहले हदीस का होता है, क्योंकि कुरान लीडर है उम्मत का, मिल्लत का, इंसानियत का। आपको पता नहीं महसूस हो रहा होगा, पता नहीं कड़ी गल, वो हकीकत बात है। क्योंकि अल्लाह ने कहा, जिसने कुरान के साथ लौ लगाई खुदा ने उनको बुलंद किया। रफ़ाहुल्लाह, जो कुरान से मिल गया वो बुलंद हो गया, और जो कूफे के इमाम से मिल गया वो लाइन में लग गया। अज़ान इख्तिताम सहर है, और ये उस अज़ान से हटाकर ऐलान से लगा देते हैं। अब जाके कोई भी इनका मोहल्ले वाला मौलवी से पूछता नहीं है कि जब तूने ऐलान किया हम तो सहरी कर ली, अब तूने अज़ान क्यों दी साथ ही? फिर मौजे कर, फिर 9 बजे अज़ान दे ताकि हम पूरी नींद पूरी कर लें।
फिर अजान भी दे देते हैं। तो ये जो अजान और ऐलान में जो 3 से 4 सेकंड का फ़र्क है, इससे इस मौलवी ने क्या पाया? फजल भाई ये सोचना है आपने। ये मैं आज बड़ी अहम बात कर रहा हूँ लोधी साहब, ये बड़ी गौर व फिक्र, यहीं से बिखरा है हमारा दीन, यहीं से मिल्लत बिखरी है। 4-5 सेकंड या 10 सेकंड पहले ये ऐलान करता है, लोगों सेहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, फिर उसी पे दोबारा टन 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 बजा के तो अल्लाह अकबर। वो कम वक्ता, इतनी देर में क्या पाया तूने? अगर ये बिदतियों वाला काम ना करता, क्रिश्चियन वाला काम नहीं करता, वो सायरन नहीं बजाता, डायरेक्ट ही आकर कहता अल्लाह अकबर, रोज़ेदारों ख़त्म हो गया वक्त, ऑटोमेटिकली अजान होती। जो हाथ में है नबी के फरमान के मुताबिक, निवाला है तो खा लेता, पानी का गिलास है पी लेता, कप है तो पी लेता, और उसके बाद रोज़ा इख्तिताम का ऐलान हो जाता। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आई? रोज़े के इख्तिताम सहर अजान से लाजिम है, ऐलान क्रिश्चियन का तरीका है, यहूद और नसारा हिंदूज का तरीका है, और जो इसकी तरफ लगाए। अच्छा, मैं एक बात और भी बता चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो पहले वक्त में नमाज पढ़ता है वो अफजल नमाज का अजर पाता है। जो दूसरी लाइन में दूसरे नंबर पे है ना, जिनको हम उर्फ़ आम में देवबंदी कहते हैं, वो इधर आ गए हैं थोड़ा हमारे पीटने से, रौला डालने से। वो कहते हैं नहीं, सायरन नहीं बजेगा, अजान होगी। फिर क्या करते हैं, सारा साल तो वो रोशनी देखकर नमाज पढ़ते हैं, सूरज की दुम देखकर, और रमज़ान मुबारक में अहले हदीसों के साथ फजर की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। नहीं तो आप गवाह बन जाओ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप खुद देखोगे अभी रमज़ान शुरू होगा, सारी अज़ानें अहले हदीस के साथ शुरू होंगी, और आम दिनों में अहले हदीस नमाज़ पढ़ के मस्जिद से जा रहे होते हैं, ये अज़ानें ठोक रहे होते हैं, आखिर में जाकर नमाज़ पढ़नी है। और हुक्म रमज़ान में जब सहरी में उठा दिया अहले हदीसों ने, फटाफट खाया पिया और साथ ही नमाज़ पढ़ के चल पड़े। तो भाई अब अगर पहले वक्त में नमाज हो जाती है तो वो शवाल में क्यों नहीं होती, ज़िकात में क्यों नहीं होती, रबीउल अव्वल में क्यों नहीं होती पहले वक्त में? तो इसका मतलब है ये कलमा हक हो गया कि जो कुरान से लगा है, कुरान ने उसको लीडर बना दिया है। और ये जो जुमला हमने कहा है कि अहले हदीस कुरान से मुंसलिक है, इसलिए कतार में सबसे आगे है और कुरान पे अमल करते हैं, क्योंकि कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। और कुरान या दीन या रसूल तुम पर तंगी करने नहीं आए, ये तो दीन उतरा ही आसानी के लिए है। अज़ानें दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा और जन्नत का राही बने जा।